मीन राशिफल 2025 जन्म राशि के आधार पर 2025 पूरे वर्ष की आपको वार्षिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। 2025 में शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपका समाप्त होगा और द्वितीय चरण प्रारंभ होगा। दूसरा जो चरण होता है इसे ताम्रपाद कहा जाता है। दूसरे चरण में व्यक्ति को फाइनेंशियली तथा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जो दूसरा चरण होता है वो पैसों को लेकर के थोड़ा सा तनाव देता है, पैसों की आमदनी के मार्ग में कुछ रुकावट उत्पन्न करता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस मार्ग पर आप चलते हैं उस मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को ये जोड़ता है। इसीलिए द्वितीय चरण थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी वाला चरण होता है। दूसरा चरण 29 मार्च 2025 को प्रारंभ हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा जैकपॉट बृहस्पति ग्रह का गोचर इस साल में रहने वाला है। बृहस्पति 14 मई को मीन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि का मतलब होता है चौथा घर, यानी कि आपके जन्म राशि से चौथे घर में बृहस्पति का गोचर होगा। और चौथा जो घर होता है ये बृहस्पति के गोचर हो जाने से या बृहस्पति के यहाँ विराजमान हो जाने से ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब परिवार में यदि जन्म हो तो भी वो करोड़पति अरबपति वो अपने जीवन में बन जाता है। उसके जीवन में तमाम सुख साधनों की, समृद्धि की प्राप्ति बिना मेहनत के, बिना सोच विचार के होता चला जाता है। तो ये पूरी साल को 7.5 के विपरीत भी यदि आप जा कर के सोचेंगे तो ये आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। पूरी विस्तार से विश्लेषण को आप जरूर देखें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप इसे करें और हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से अगले 1 वर्ष की आपको विश्लेषण बताएंगे। इस पूरे 1 साल में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, बदलाव होंगे उन्हें विस्तार से बताएंगे। करियर, स्वास्थ्य, सेहत, व्यापार और जीवन में किस किस तरह से तरक्की के आपको अवसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लंबे समय से चंद्रमा और राहु का एक प्रभाव लगातार निरंतर बना हुआ था। शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और 2025 एक ऐसा वर्ष है जहां पर आप राहु से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा कुंभ राशि में और शनि देव का कुंभ राशि से मीन राशि में राशि परिवर्तन होने से 7.5 का एक सिचुएशन आपके जीवन में बदलेगा, जिससे आप अपने सेहत स्वास्थ्य में लगातार आपको थोड़ी सी बदलाव होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर आपको 2025 में थोड़े से अपने खान पान, स्टमक इन्फेक्शन यानी कि पेट से संबंधित परेशानी और वायु विकृतियों से आपको इस साल में परेशानी होगी, यानी कि आप इन परेशानियों से बचने का समय समय पर प्रयास करें। समय से आपको अपने जीवन में अपनी खान पान की एक रूटीन बनानी चाहिए, जिससे आप अपने सेहत स्वास्थ्य के अंदर खुद ब खुद देखेंगे कि कुछ ना कुछ बेहतरी, परिवर्तन, बदलाव आपको महसूस हो रहा है। मानसिक तनाव कम से कम हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें और रिस्क लेने वाले कार्यों से अपने आप को दूर रखनी चाहिए। राहु का द्वादश भाव में गोचर होना मतलब ऐसे समय में यदि कोई इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके किसी भी दस्तावेज को देख करके आपको करनी चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मीन राशि वालों के लिए साल का प्रारंभिक समय जो होगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको अपने करियर के अंदर बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए, अच्छे रिजल्टों को प्राप्त करने के लिए, अपनी एकाग्रता को मजबूत बनाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अन्यथा आप किसी भी एग्जाम्स के अंदर आपके रिजल्ट कमज़ोर हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा।
संबंध रिश्तों को लेकर के भी अति आत्मबल से आपको बचना चाहिए। यदि कोई संबंध रिश्ते आपके जुड़े हुए थे और अचानक उसमें कमी आ रही है, तो इस तरह की सिचुएशन मंगल के नीच राशि में गोचर होने के कारण बनेगा। और यदि इस तरह आपको दिख रहा है होता हुआ, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और सही समय का इंतजार करें। इस समय में आप जितनी ज़्यादा शांत रहेंगे आपको फायदा होगा, और जितनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे इससे उतनी ही ज़्यादा आपके संबंध रिश्ते खराब होते चले जाएंगे। बच्चों पर भी आपको अपने पैनी नज़र रखनी चाहिए। इस समय अवधि के अंदर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च प्रारंभिक समय जो होगा, इस समय में थोड़े से अपने संतान पर आपको नज़र रखना होगा। इस समय में यदि कोई आप मान लीजिए गर्भ में कोई महिला हैं और आपके गर्भ में कोई संतान है, तो वहाँ पर भी विशेष केयर आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। महिलाओं के लिए खासकर थोड़े से ब्लड इन्फेक्शन इस साल में तथा स्टमक इन्फेक्शन इस साल में आपको परेशानी का आपके लिए कारण बनेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो केतु ग्रह जो है आपके व्यापारिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और 18 मई के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, जो कि कहीं ना कहीं पहले से जो समस्याएं थी उन समस्याओं को ये बदलेगा तथा कुछ नए तरीके की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे बढ़ने की आपकी प्रबल इच्छा शक्ति जागृत होगी। पर ऐसे समय में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नई सिस्टम को जोड़ने के लिए, नए व्यापारिक व्यवस्था को बनाने के लिए आपको बहुत संतुलित दायरे में कोई भी कर्ज लेनी चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको अरेंज करनी चाहिए। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आप मान लीजिए लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं कि मैं कारोबार करूंगा, परंतु राहु और केतु का प्लेसमेंट आपको बेवजह आपके उन कर्जों को और बढ़ाता चला जाएगा। तो कर्जों से आपको इस साल में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बचाव करनी चाहिए, कम से कम पैसे उधार लेने चाहिए और सही समय पर उन लिए हुए पैसों को वापस करने की आपकी अपनी योजना पर आपको बाकायदे काम करनी चाहिए। जब आप अपने देने वाली योजनाओं पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने कर्ज को लेने से बच पाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से ये साल बेहद शानदार रहेगा। इस साल में आप व्यापारिक डेवलपमेंट की एक महत्वपूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे और व्यापार की विस्तार का आपको कई बार इस साल में अवसर मिलेगा। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर होने से आर्थिक स्थिति इस साल आपकी अपने आप मजबूत होगी, और यदि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो ऐसे समय में व्यक्ति किसी भी तरह की कर्ज को लेने से बचता है। और जब आपके पास स्वयं पैसे होंगे तो आप अपने पैसों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस साल में आप देखेंगे कि आप अपने कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके के सामग्रियों का क्रय विक्रय करने का आपको अवसर मिलेगा। कुछ उच्च स्तरीय कारोबार व्यापार से अपनी आपको डीलरशिप या फिर एक तरह से अथॉरिटी लेटर आपको इस साल में अवश्य मिलेगा। करियर कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट भी इस साल पर्याप्त होगा और आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण करियर के अंदर या फिर किसी विशेष जॉब की प्राप्ति में आप कोशिश कर रहे थे कि कोई मुझे जॉब प्राप्त हो, बेहतर जॉब मिले या गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो, तो इस तरह के तमाम आपके प्रयासों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। शनि का दूसरा ढैया जो होता है वो थोड़े से धन को लेकर के मानसिक तनाव को बढ़ाता है तथा खान पान और वायु विकार के कारण से व्यक्ति का सोच चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी कि दिमागी चिड़चिड़ापन आपको इस साल में थोड़े से आपके बढ़ते मनोबल को रोक सकता है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय इस साल में आपको विशेष हनुमान जी की करनी चाहिए। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आप आराधना स्तुति करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने जीवन में अपने भाग्य की सपोर्ट, भाग्य का सहयोग अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। अब हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या फिर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। अपने स्वयं के बारे में और बारीकी से समझना चाहते हैं या फिर अपने संपूर्ण जीवन के समस्याओं को जानना चाहते हैं या जीवन के अंदर महत्वपूर्ण सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज करके निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब आप इसे शेयर करेंगे तो उससे हमारे लिए आपका एक विशेष सहयोग, हेल्प आपका हमें मिलता है। नए साल की ढेर सारी, आगामी 2025 की आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में आपने यहाँ तक यदि देखा है तो लाइक जरूर करिए और जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।